वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले ऑलमोस्ट सारे कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में। या यू हर्ड मी राइट, हम बेसिकली कंपैरिजन करने वाले हैं सभी कॉन्स्टिट्यूशंस के बीच में। ऑलमोस्ट जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, जितने भी अभी तक हमने पढ़ रखे हैं, उन कॉन्स्टिट्यूशंस के बीच में कंपैरिजन करने वाले हैं। सो बेसिकली ये जो वीडियो होने वाली है ना, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो प्लीज, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशंस को अच्छे से समझना है देन दिस वीडियो इज अ मस्ट। आपको कंपैरिजन जब करना आएगा तो आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशंस इजी भी हो जाएंगे, एज वेल एज आपको वो इजीली लर्न भी हो जाएंगे, उनके फीचर्स वगैरह सब चीजें लर्न हो जाएगी। इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी। सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू दैट। सो मैंने यहाँ साइड में बेसिस लिख दिए हैं, जिस बेसिस पे हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा जो फर्स्ट बेसिस है दैट इज रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है या फिर अनरिटन है। तो अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना जो है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है एज वेल एज इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन भी है, जिसे इनेक्ट करा गया हो। ठीक है, वैसे स्विट्जरलैंड भी रिटन एंड इनेक्टेड है। तो अपन को याद रखना है कि जो चाइना है वो भी रिटन एंड इनेक्टेड है, एज वेल एज स्विट्जरलैंड जो है वो भी रिटन एंड इनेक्टेड है। ओके, एंड अगर हम यहाँ पे फ्रांस की बात करें तो फ्रांस भी हमारा जो है रिटन एंड इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है। वेरएज अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में क्लियर कर रखा है दैट ब्रिटेन इज एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटेन जो है यहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेजर पार्ट है वो अनरिटन है। तो इस वजह से जो ब्रिटेन होगा वो हमारा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में आएगा। एंड जो यूएसए है, यूएसए की अगर हम बात करें तो वो भी हमारा कैसा है, रिटन एंड इनेक्टेड। तो सबसे फर्स्ट कंपैरिजन का पॉइंट हमने देखा कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है और कौन सा अनरिटन है। तो हमने यहाँ पे 5 कॉन्स्टिट्यूशंस की बात कर रहे हैं। कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं? चाइना, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन एंड यूएसए। तो हमने देखा चाइना, स्विट्जरलैंड, फ्रांस एंड यूएसए में तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बट लेकिन ब्रिटेन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जहां पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, सेकेंड हमारा बेसिस आता है दैट इज लेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा सबसे लेंदी है या कौन सा जो है ब्रीफ है, वो सब चीजें करके। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई है तो मैं एक और कंट्री को यहाँ पे इन्वॉल्व करना चाहूंगी दैट इज इंडिया। तो यहाँ पे इंडिया में जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो याद रखना, ऑलमोस्ट हर कंट्रीज में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है एक्सेप्ट ब्रिटेन। ब्रिटेन में जो है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। नाउ हम सेकंड बात कर रहे थे लेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन लेंदी है, कौन सा ब्रीफ है, वो सब चीजों की हम बात कर रहे थे। तो चाइना का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितने आर्टिकल्स है? 138 आर्टिकल्स एंड 4 चैप्टर्स है। ठीक है, वेयर स्विट्जरलैंड की अगर हम देखें तो वहां पे है 196 आर्टिकल्स एंड 6 टाइटल्स। अब जैसे हर जगह अलग अलग बोला जाता है। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 448 आर्टिकल्स एंड 25 पार्ट्स। तो जैसे यहाँ पे पार्ट्स बोला जाता है वैसे चाइना में चैप्टर्स बोला जा रहा है, वैसे स्विट्जरलैंड में टाइटल्स बोला जाता है। तो वो चीजें यहाँ पे दे रखी है। तो चाइना में तो 138 आर्टिकल्स एंड 4 चैप्टर्स, स्विट्जरलैंड में है 196 आर्टिकल्स एंड 6 टाइटल्स। वैसे ही फ्रांस में है, फ्रांस में है 89 आर्टिकल्स एंड 17 टाइटल्स। बट जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक बहुत ही ब्रीफ कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब बहुत छोटा कॉन्स्टिट्यूशन है, ज्यादा बड़ा नहीं है। एंड यहाँ पर हम ब्रिटेन की तो बात ही नहीं कर सकते बिकॉज वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसकी लेंथ की तो हम क्या ही बात करेंगे, ऑब्वियसली है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है उनका कुछ लिखा हुआ, तो उसकी लेंथ की तो हम बात ही नहीं कर सकते। ओके, एंड यूएसए का अगर हम देखें तो उनका भी जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी बहुत ही ब्रीफ कॉन्स्टिट्यूशन है, या फिर हम कह सकते हैं कंसाइज कॉन्स्टिट्यूशन है, जहां पर केवल प्रीएम्बल और 7 आर्टिकल्स है। सो अब हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं दैट इज टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। कहाँ पे कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में किस टाइप की गवर्नमेंट है? तो अगर हम बात करें चाइना में तो चाइना में है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, एंड इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में भी जो है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। एंड वेयरएज अगर हम स्विट्जरलैंड की बात करें तो स्विट्जरलैंड में सेमी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है। तो हमने बोला पार्लियामेंट्री कहाँ पे है? चाइना में, इंडिया में है, एंड स्विट्जरलैंड में कैसी है? सेमी प्रेसिडेंशियल है, मतलब आधी प्रेसिडेंशियल आधी पार्लियामेंट्री, बट जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो प्रेसिडेंशियल है, इस वजह से सेमी प्रेसिडेंशियल।
एंड फ्रांस में जो है वो मिक्स्ड है, दैट मीन्स अगर हम देखें पार्लियामेंट्री भी है एज वेल एज प्रेसिडेंशियल भी है। यहाँ पर सेमी प्रेसिडेंशियल क्यों नहीं बोला जा रहा? बिकॉज दोनों की जो फीचर्स है वो इक्वल है, इस वजह से यहाँ पे मिक्स्ड बोला जा रहा है ऑफ पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। ठीक है, मिक्सचर है ऑफ पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल। वेरएस ब्रिटेन में अगर हम बात करें तो ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री है। तो कहीं ना कहीं ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये वाला फीचर ब्रिटेन से ही आया है। ठीक है, तो ब्रिटेन में जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। एंड यूएसए की अगर हम बात करें तो वहां पर कैसी है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। अब टाइप ऑफ गवर्नमेंट में हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, दैट इज कहाँ पे यूनिटरी गवर्नमेंट है, कहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट है। तो वो चीज अगर हम देखें तो चाइना में यूनिटरी गवर्नमेंट है। तो यूनिटरी गवर्नमेंट मतलब जहां पर पावर्स केवल सेंटर के पास हो तो उसे हम बोलते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट। और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट के, वो सब भी एप्लीकेबल होने चाहिए तब जाके वहां पे यूनिटरी हो सकती है। बट जो मेन रीजन है या जो मेन फीचर है यूनिटरी गवर्नमेंट का वो ये है कि जहां पे पावर्स केवल सेंटर के पास हो, एक ही हाथ में हो सेंटर के पास, तो वो चीज अपन ने बोली वो गवर्नमेंट कैसी होगी? यूनिटरी गवर्नमेंट। तो चाइना में यूनिटरी गवर्नमेंट है एंड जहां पर पावर्स डिवाइडेड होती है सेंटर और स्टेट्स के बीच में उसे हम फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। ओके, तो चाइना में तो यूनिटरी है। स्विट्जरलैंड में कैसी है? फेडरल गवर्नमेंट है। स्विट्जरलैंड में अगर हम देखें तो वहां पे फेडरल गवर्नमेंट है। वेरएस फ्रांस में अगर हम देखें तो फ्रांस में यूनिटरी गवर्नमेंट है, एज वेल एज ब्रिटेन में वहां पर भी यूनिटरी गवर्नमेंट है। तो अभी तक हमने सब जगह यूनिटरी देखी एक्सेप्ट स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में फेडरल है एंड यूएसए में भी अगर हम देखें तो वहां पर भी फेडरल गवर्नमेंट है। तो स्विट्जरलैंड एंड यूएसए में फेडरल है, फ्रांस, चाइना एंड ब्रिटेन में यूनिटरी गवर्नमेंट है। एंड यहीं पे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ना तो यूनिटरी है ना ही फेडरल है कंप्लीटली। यहाँ पे है क्वाजी फेडरल, दैट मीन्स कहीं ना कहीं यूनिटरी की भी फीचर्स है और फेडरल की भी फीचर्स है इंडिया में। तो इस वजह से इंडिया को क्वाजी फेडरल गवर्नमेंट कहा जाता है, एकदम सबसे डिफरेंट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है, कौन सा रिजिड है, तो वो बेसिस में हम कंपैरिजन करने वाले हैं। तो इन टर्म्स का मतलब समझ लो। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन वो जहाँ पे अमेंडमेंट इजीली हो जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ अमेंडमेंट लाना है, अमेंडमेंट मतलब कुछ चेंजेस लाने हैं, तो वहां पे वो इजीली हो जाएगा कि आपको ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ वोट्स की जरूरत नहीं होती है, केवल थोड़ी बहुत मेजॉरिटी से, एक सिंपल मेजॉरिटी से काम हो जाएगा। तो दैट इज फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। वेरएस रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में एक मेजॉरिटी चाहिए होती है वोट्स के अंदर, या फिर कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज या कुछ पर्टिकुलर वोट्स चाहिए होते हैं। अगर वो है, अगर वो मेजॉरिटी है, तब ही जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाया जा सकता है। तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट लाना, चेंजेस लाना इतना इजी नहीं होता जितना कि फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। तो चाइना का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड है, दैट मीन्स यहाँ पे इतने इजीली अमेंडमेंट्स नहीं लाए जा सकते हैं। वेरएस अगर हम यहाँ पे स्विट्जरलैंड का देखें तो वहाँ पे भी कैसा है? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हमने बोला कि चाइना भी जो है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, एज वेल एज स्विट्जरलैंड भी जो है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, और सेम फ्रांस भी जो है हमारा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। बट ब्रिटेन जो है वो हमारा फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पे अमेंडमेंट्स लाना इज ईजी। ठीक है, तो इस वजह से ब्रिटेन जो है वो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है एंड यूएसए जो है हमारा फिर से रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ पर एक्सेप्ट ब्रिटेन चारों जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे हैं? वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। तो वो चीज़ हमने यहाँ पे बात करी। नाउ अगर हम देखें ड्यूअल और सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन कि कहाँ पे दो कॉन्स्टिट्यूशन है और कहाँ पे सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, तो अगर हम चाइना की बात करें तो वहाँ पे केवल एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। वैसे ही सेम इंडिया में भी यहाँ पे भी केवल सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, एंड स्विट्जरलैंड की बात करें तो वहाँ पे डुअल कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर हम स्विट्जरलैंड की बात करते हैं तो वहाँ पे डुअल कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, एंड फ्रांस की अगर हम बात करें तो फ्रांस में भी जो है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। एंड ब्रिटेन जो है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, तो डुअल सिंगल की तो बात ही नहीं कर सकते हैं हम। ठीक है, एंड अगर हम यूएसए की बात करें तो यहाँ भी ड्यूअल कॉन्स्टिट्यूशन है। तो बेसिकली हमने बोला केवल सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पे है? सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन चाइना एंड फ्रांस में है, एज वेल एज इंडिया में है। तो यहाँ पे जो है हमारे क्या है? सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। और ड्यूअल कॉन्स्टिट्यूशन स्विट्जरलैंड एंड कहाँ पे है? यूएसए में जो है ड्यूअल कॉन्स्टिट्यूशन है।
दैट मीन्स नेशन का अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है और स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इंडिया में भी वैसे सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, बट एक दो एक्सेप्शंस है जहाँ पे हमारे ड्यूअल कॉन्स्टिट्यूशन है। लाइक जम्मू एंड कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेपरेट है, तो वो चीज़ में हमारा वो एग्जाम्पल आ जाता है। नाउ अब हम सिटीजनशिप की बात करें कि कहाँ पे दो सिटीजनशिप लेनी पड़ती है, कहाँ पे एक सिंगल सिटीजनशिप लेनी पड़ती है। तो अगर हम चाइना की बात करें तो वहाँ पे एक सिंगल सिटीजनशिप लेनी पड़ती है कंट्री की, ठीक है, तो वहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है। वेरेस अगर हम स्विट्जरलैंड की बात करें तो स्विट्जरलैंड में जो है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है ड्यूअल सिटीजनशिप, बट नहीं, स्विट्जरलैंड में ट्रिपल सिटीजनशिप है, ठीक है। तो वहां पे आपको तीन जगह की जो है सिटीजनशिप लेनी पड़ती है, तो वहां पे आपको तीन जगह की सिटीजनशिप लेनी पड़ती है। तो स्विट्जरलैंड में जो है ट्रिपल सिटीजनशिप है। वेरेस अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में जो है सिंगल सिटीजनशिप है, आपको केवल नेशन की सिटीजनशिप लेनी है, तो वो चीज़। एंड यहाँ पर अगर ब्रिटेन में अगर हम बात करें तो ब्रिटेन में जो है ड्यूअल सिटीजनशिप है, ठीक है। यूएसए की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी ड्यूअल सिटीजनशिप है। एक स्विट्जरलैंड है जहाँ पर ट्रिपल सिटीजनशिप है, एंड एक इंडिया है जहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप है, एज वेल एज चाइना एंड फ्रांस है जहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप है। बाकी सब में जो है ड्यूअल सिटीजनशिप है। नाउ अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। कहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, कहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, तो वो चीज़। इनडायरेक्ट में हम बेसिकली हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं, एंड वो रिप्रेजेंटेटिव्स जाके जो है आगे लीडर्स को चूज करते हैं। वेरएज डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो लोग हैं वो डायरेक्टली वोट करते हैं लीडर्स को, तो दैट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो चाइना में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, वेरएज स्विट्जरलैंड में अगर हम देखें तो वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो हाँ, हम यहाँ बात कर रहे थे चाइना में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, वेरएज स्विट्जरलैंड में जो है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, एंड फ्रांस में भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है। ब्रिटेन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों टाइप की डेमोक्रेसी है, तो वहाँ पे डायरेक्ट भी है एज वेल एज इनडायरेक्ट भी है। वेरएज अगर हम यहाँ पे यूएसए में देखें तो यहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो डायरेक्ट अगर बोले तो हम कहाँ कहाँ पे हैं, तो स्विट्जरलैंड में है, फ्रांस में है, और ब्रिटेन में तो वैसे दोनों हैं, तो वो चीज़ हमने बोली। तो यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। सो ये 7 पॉइंट के बेसिस पे हमने जो है बेसिकली ये डिफरेंसेस देखे कि कहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, कहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। लास्ट हमारा पॉइंट आता है दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर्स। दैट मीन्स कहाँ पर जो है पावर्स सेपरेटली डिवाइडेड है, किसके बीच में, जो ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, जो 3 ऑर्गन्स है, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, उनके बीच में अगर पावर्स डिवाइडेड रहती है तो उसको हम बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स। दैट मीन्स लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में जो है पावर्स डिवाइडेड है, कोई भी एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं कर रहा है। तो चाइना में ध्यान से देखना कि यहाँ पे अगर थ्योरेटिकली वाइज हम बात करें तो सेपरेशन ऑफ पावर्स एग्जिस्ट करती है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा हुआ है कि यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर्स है बिटवीन द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। बट अगर हम प्रैक्टिकली बात करें या इन प्रैक्टिस अगर हम बात करें तो वहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, सेपरेशन ऑफ पावर प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। थ्योरेटिकली करती है बट इन प्रैक्टिस वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। कहाँ, चाइना में। वहीं पर अगर हम स्विट्जरलैंड की बात करें तो स्विट्जरलैंड में स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, एंड फ्रांस में जो है सेपरेशन ऑफ पावर है। तो फ्रांस में हमने बोला सेपरेशन ऑफ पावर है, किसके बीच में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में। एंड ब्रिटेन में अगर हम बात करें तो ब्रिटेन में भी सेपरेशन ऑफ पावर है, एंड यूएसए की अगर हम बात करें तो वहां पर स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है, जबकि हमने स्विट्जरलैंड में क्या बोला था कि वहां पर स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। तो यूएसए में कैसा है, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है, ओके। तो ये हमने फीचर्स के बेसिस पे कहीं ना कहीं जो है कंपैरिजन किया बिटवीन दी 5 कॉन्स्टिट्यूशंस दैट वर चाइना, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए। तो इन 5 के बीच में हमने कहीं ना कहीं कंपैरिजन देखा, ओके। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिकली क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में इनकी लेजिस्लेटिव पावर्स के बेसिस पे, इनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स के बेसिस पे हम जो है कंपैरिजन करने वाले हैं इन्हीं 5 कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में। सो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो, एंड प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग ये जो वीडियो है इससे आपको बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स को लर्न करना, उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स को लर्न करना ईजी हो सकता है,
कहाँ पे क्या चीज़ है, कहाँ पे क्या चीज़ नहीं है, तो वो चीज़ ईजी हो सकती है। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सेल्फिश नहीं होना है, उनके भी एग्ज़ाम्स आ रहे होंगे, आपके भी एग्ज़ाम्स आ रहे होंगे, तो इस वजह से इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड वन मोर थिंग, इन केस अगर आपको एक कंपैरिजन टेबल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। मैंने उस चैनल की लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, सो गो एंड चेक आउट देयर। एंड प्लीज़ अगर आपको थोड़ी बहुत भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आई हो इस वीडियो से, देन डू गिव अ थम्स अप। मैंने ये जो वीडियो है वो इसीलिए बनाया था सो दैट आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशंस को लर्न करना ईजी हो जाए एंड आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आए। एंड फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती, कोई भी डाउट्स रहते हैं रिगार्डिंग एनीथिंग, रिगार्डिंग एनी पॉइंट और एनी टॉपिक, देन यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन and I'll try to reply all your comments. And also do subscribe to my YouTube channel for more videos like this, and don't forget to hit that bell icon to get notified. So yeah, bye bye, take care.